subject today are 32 exclamatory sentences. Okay. First, and actually आपके सेंटेंस में अगर वेरी दिया रहेगा तो इसमें आप हाउ का यूज करोगे. ये वेरी रहेगा तो आप व्हाट का यूज करोगे. ओके. सपोज एग्जांपल्स. He is a very good singer. What? He is a very good singer रहेगा आपका. ओके. तो आपका अगर इधर ए वेरी दिया तो आप व्हाट का यूज करोगे. Because it's assertive sentences. This is exclamatory sentences. Which one you are making? ये मेरी जगह आप क्या लगाओगे? What a good singer. Okay. Good singer. और he और is दिया. तो आपका सब्जेक्ट रहेगा हेल्प मोड रहेगा. तो आप he और is और एक्सप्रेस सेंटेंस करोगे. ओके. फर्स्ट he is a very good singer. इसे वेरी की जगह एक्चुअली आप व्हाट का यूज करोगे. व्हाट ए गुड सिंगर इज. ओके. तो एक्चुअली आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला एक्चुअली आपका क्या रहेगा? फर्स्ट अगर ए वेरी या वेरी क्या दिया है मुझे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे. बस डिपेंड ऑन योर सेंटेंसेस. अगर आपका वेरी दिया तो हाउ का यूज करोगे. अगर ए वेरी है तो व्हाट का यूज करोगे. व्हाट या हाउ इधर फॉर्मूला प्लस कैंडिडेट जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा वो चीज लिखोगे आप. ओके. ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंसेस. कैंडिडेट आपका क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्प वर्ब प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क. ओके. देखो आपका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या रहेगा? व्हाट ए या हाउ डिपेंड अपॉन योर सेंटेंसेस. जिस प्रकार एक्चुअली आपका सेंटेंस दिया रहेगा चूज की तरह. ठीक है. और वेरी है तो आप हाउ का यूज करोगे. अगर इधर है तो व्हाट का यूज करोगे. देन जो आपका राइट साइड में रहेगा. राइट साइड में जो चीज जो आपका ऑब्जेक्ट रहता है वो आप पूरा लिखोगे. ओके. व्हाट या हाउ का यूज करोगे. ऑब्जेक्ट प्लस आपका जो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट रहेगा. सब्जेक्ट जो चीज का आप यूज करोगे और हेल्प मोड जो दिया रहेगा. देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके. कंटिन्यू. चाहिए तो एक्चुअली इस चीज का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. बस right here assertive sentences and exclamatory sentences. Okay. You are very good musicians. Very good musicians. Okay. तो आपका एक्चुअली वेरी दिया है तो जो आप क्या यूज करोगे? हाँ. ओके. देन ऑब्जेक्ट आपका क्या है? वेरी टू. आफ्टर वेरी के बाद राइट साइड में आप देखो क्या? गुड म्यूजिशियंस. हाउ गुड म्यूजिशियंस. इसके बाद यू आर और एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके. यू राइट आर एंड एक्सक्लेमेशन. अंडरस्टूड? कंटिन्यू. थर्ड वन assertive sentences and exclamatory sentences. Okay. It is a fragile keeper. It is a keep. Okay. Suppose अरे जो आपके सेंटेंस के अंदर जब आपका assertive sentence रहेगा when you are converting to exclamatory sentences due to that time only it is a fragile keeper. तो ये दिया तो क्यों उसको आप क्या अज्यूम करोगे? गिवन द वर्ब एवरी. ओके. तो क्या आप इसकी जगह क्या यूज करोगे? व्हाट. व्हाट राइट फर्स्ट गिवन द वर्ब व्हाट ए एंड फिर द फ्रेगाइल कीपर. ओके. देन लेटर आपका सब्जेक्ट आपका फॉर्मूला एक लिखोगे. दैट इट इज एन एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके. Fourth, assertive sentences, exclamatory sentences. Okay. Continue.
Examples. You are a great leader. Great leader. Okay. You are a great leader. ये दिया एक्चुअली आप इसलिए क्या यूज करोगे? बाकी देखो ये आपका ये जो दिया रहेगा, इसने जो दिया था इसकी तरह व्हाट, इसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, ये चीज लिखोगे आप. व्हाट ए ग्रेट लीडर. ओके, बट डोंट कंफ्यूज, टेक इट इजी, बिकॉज एक जगह जो आप व्हाट का यूज करोगे, बिकॉज जो आपको राइट साइड में दिया गया सेंटेंस का ऑब्जेक्ट सेंटेंस जो आपका बचा हुआ है, ग्रेट लीडर, देन यू राइट यू आर एंड एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, यू राइट एंड आर एंड एक्सक्लेमेशन मार्क. अंडरस्टूड? ये आपका क्या है? असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. फिर असर्टिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. ओके, he is very nice teaching. कैसे कन्वर्ट करोगे? तो आपका ही इज वेरी नाइस टीचिंग है, आपका वेरी दिया गया सेंटेंस के अंदर, तो आप हाउ का यूज करो, हाउ. ओके, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या बचता है? नाइस टीचिंग. ओके, नाइस टीचिंग. इसके बाद आप क्या लिखोगे? सब्जेक्ट आपका क्या होता है? ही, इज और एक्सक्लेमेशन मार्क. अब सब्जेक्ट आपका ही है और इज एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, ये आपका क्या था? असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जो आपको ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता के दिया, जो आपका फिफ्थ है. ही इज ए वेरी नाइस टीचिंग दिया रहेगा, तो आपको हाउ नाइस टीचिंग ही इज. लाइक बाय चांस सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी अगर आप लोग को ए या वेरी नहीं दिया है, तो जो आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई करोगे कौन से सेंटेंस में दिया रहेगा, कौन से फॉर्म में दिया रहेगा. ओके, बट डिपेंड ऑन टू सेंटेंसेस प्लस सब्जेक्ट. अगर ये दिया है तो आपको समझ जाएगा ये वेरी दिया गया, और वेरी दिया एक्चुअली वो चीज आप समझ जाओगे हाउ दिया रहेगा. ओके फाइन, देन टू बी कंटिन्यू. कंटिन्यू में आप एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव सेंटेंस देखोगे. ओके, फर्स्ट एक्चुअली आपका एग्जांपल क्या रहेगा? व्हाट ए स्ट्रोक इट इज. Assertive right sentences, sorry, exclamatory sentences and assertive sentences converting to. Okay, first आप लोगों ने क्या देखा? assertive to exclamatory sentence कैसे कन्वर्ट करते हो? Now to time is exclamatory to assertive. How converting it? What a stroke it is. It is very stroke. It is what area पे very का यूज करोगे आप? Stroke. What a stroke it is, it is very stroke. या आपको अगर आपको ये चीज हार्ड पड़ रहा है, दूसरा आपको आप लोगों को मैं एग्जाम्पल बता के दे सकता हूँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का और असर्टिव सेंटेंसेस. ओके, सपोज क्या दिया आपको? व्हाट ए फन या व्हाट ए फनी एनीवन, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा, फुल स्टॉप. ठीक है, व्हाट ए फन, आप इसमें इट इज वेरी फन ले सकते हो, इट वाज ए वेरी फन ले सकते हो. बट व्हाई कि व्हाट ए फन दिया आपको, इसमें स्टार्टिंग को भी सब्जेक्ट नहीं दिया गया एक्चुअली, इसकी वजह से आप इट इज लिख सकते हो, इट वाज भी, दोनों का यूज कर सकते हो एज ऑलवेज. ओके, दैट्स व्हाई यू कैन राइट हियर इट इज ए वेरी फन या वेरी फनी भी ले सकते हो आप. ठीक है, और इट वाज वेरी फनी बिकॉज आपको इधर क्या नॉन लिविंग थिंग्स है, क्योंकि स्टार्टिंग कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया. इसके वजह से आप इट इज ए वेरी फनी भी ले सकते हो, इट वाज ए वेरी फनी भी ले सकते हो. ओके, अदर प्लीज थर्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस. ओके, व्हाट ए फन. में अगर आपको स्टार्टिंग नॉन लिविंग थिंग्स रहेगा, कुछ दिया रहेगा, इट इज ए वेरी या इट वाज का यूज करोगे. ओके, इट इज ए वेरी फन, इट वाज ए वेरी फन. अदरवाइज कैन राइट इट. कंटिन्यू.
और आपका इधर क्या दिया है, व्हाट है दिया है, नॉन लिविंग थिंग्स रहेगा तो आप एक्चुअली इट इज का यूज करोगे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और इट वाज का यूज कर सकते हो। बट डू यू नो, को पता रहेगा व्हाट है की जगह जो आप ए वेरी का यूज करते हो, इट इज ए वेरी फॉल या इट वाज ए वेरी फॉल। ओके, कंटिन्यू। Fifth one, how nice flower it is. याद है आपको, how nice flower it is. Okay, how nice flower it is. तो आप इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव कन्वर्ट करें, क्योंकि आपको जब एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया रहेगा तो आप समझ सकते हो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आप असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हो, बट एक्चुअली आपको ऊपर मैंने हेडिंग में लिख के दिया है। ओके फाइन, you will continue. How nice flower it is. तो it is how का क्या रहेगा, देखो एक्चुअली इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, पहले आप लिखो it is, ठीक है। आपको फॉर्मूला देखो क्या रहेगा एक्चुअली इसके अंदर, पहले आपका जो ऑब्जेक्ट में जो it है is दिया, बराबर, ऑब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस हेल्पिंग ऑफ का यूज हो जाएगा, प्लस इट इज वेरी या अवेरी, और हाउ दिया तक जो आप वेरी का यूज करोगे, और अगर आपका व्हाट है दिया गया है सेंटेंस के अंदर तो आप अवेरी का यूज करोगे। ओके, वेरी या एवेरी, फाइन। देन लेटर इट इज, बिकॉज आपको क्या दिया गया, वेरी, इट इज वेरी नाइस फ्लावर। देखो पहले मैंने क्या लिखा फॉर्मूला में, जो आपको ऑब्जेक्ट में दिया गया ना, जो आपको ऑब्जेक्ट रहेगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, बट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अंदर आप लिखोगे इसको ऑब्जेक्ट लोगे, क्योंकि ये चीज आपका हेल्पिंग हो जाता है। ओके, बट एक्चुअली ये चीज क्या आपका हेल्पिंग हो जाएगा तो आपका ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। ये चीज आप बी केयरफुल, ठीक है। तो आपका इट और हेल्पिंग इट इज और हाउ देखा, अगर वेरी और व्हाट है दिया एक्चुअली वेरी का यूज करोगे, फाइन। इट इज वेरी, इसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट बचता है, इसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट बचेगा पूरा लिख दोगे, ठीक है, ये फॉर्मूला। बट ऑब्जेक्ट में आप पूरा ये नहीं लिखोगे, बट एक्चुअली ये चीज आपने लिख चुके हो ना, ये चीज लिख चुके आप, इसको वापस रिपीट नहीं होगा। तो इट इज वेरी नाइस फ्लावर। ओके, देखो आपका इट लिखा, इसके बाद हेल्पिंग होता, इसलिए मैंने इसको सब्जेक्ट में नहीं लिया, इट इज वेरी नाइस फ्लावर, फाइन। कंटिन्यू। 6, how kind you are. ओके, तो आप कैसा बना सकते हैं, you are very kind, because एक्चुअली आपको असर्टिव सेंटेंस करने का है। आप चीज ध्यान रखिएगा, जो आपका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट रहेगा, लास्ट में कभी आपको हेल्पिंग ऑफ दिया ही रहेगा। ओके, जब हेल्पिंग ऑफ कहाँ दिया रहेगा, कंजस्टेड ऑफ, पता है सॉरी, कंजस्टेड उसके बाद में दिया रहेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क दिया रहेगा। तो आप क्या लिखोगे फर्स्ट में सब्जेक्ट में, यू लिखोगे आर, ओके, ये चीज पूरा ऑब्जेक्ट का, और ये सब्जेक्ट मतलब ये चीज का आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, ये चीज ध्यान रखिए, इसे आपको बिकॉज हेल्पिंग होता है, फाइन। तो यू आर, हाउ की जगह वेरी का यूज करोगे, इसे ये फॉर्मूला आंसर, यू आर वेरी काइंड। ओके, 7, what a nice girl she is. Okay, she is a very nice girl, because what है दिया, एक्चुअली आप एडिटिंग कर सकते हो, गर्ल दिया तो पहले आप सी लिखोगे, सी तो हेल्पिंग ऑफ, आपका रूल क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट किसको लोगे आप, जो स्टार्टिंग में जो दिया रहेगा वो आपका ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, नेम रहेगा, बॉय रहेगा, एक्सेट्रा एनीथिंग इज एक्चुअल चीज को आप क्या समझोगे, इट्स योर सब्जेक्ट, व्हेन यू कनेक्ट इट टू एक्सेप्ट सेंटेंस टू असर्टिव सेंटेंस ड्यू टू दैट टाइम ओनली। ओके, तो आप ये चीज क्या हो जाएगा, सी इधर लिखोगे आप, सी इज, ओके, व्हाट है दिया, तो सी इज ए वेरी नाइस गर्ल, क्या लिखोगे आप, सी इज ए वेरी नाइस गर्ल। ओके, फुल स्टॉप, असर्टिव सेंटेंस में टिल टू लास्ट में आप फुल स्टॉप करोगे। ओके, फुल स्टॉप का ये चीज नेगेटिव, बी केयरफुल, हाँ, चीज ध्यान रखिएगा।
शी इज ए वेरी नाइस गर्ल। ओके, ये सब चीज जो था आपका सब इजी सेंटेंसेस था, बिकॉज एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव कैसे आप बनाए और असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्टिव कैसे कन्वर्ट किए, एक्चुअली ये चीज आपने अभी देखा। ओके, ये आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में आप लोगों को मैं इजी तरीका बता के दिया हूँ, इसमें वेरी और ए वेरी का एक्चुअली यूज किया गया। तो लेक्चर सेकंड के अंदर आप लोगों को मैं बता के दूंगा, इसमें ब्रेवो रहेगा, एलॉस रहेगा, एक्चुअली प्रकार की सेंटेंस या बीस रहेगी। एक्चुअली प्रकार सेंटेंस को आप एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव कैसे कन्वर्ट करते हो और असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक्चुअली वो सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो में। ओके, और आज के लेक्चर की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो। ओके, देखो आप लोगों को जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला चाहिए, आप फॉर्मूला चाहिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या लिख सकते हो इन नोटबुक में। बट एक्चुअली ये चीज आपका रूल है, अगर आप समझना चाहते हो तो एक्चुअली वो चीज भी बहुत अच्छे अथवा इजी तरीके से आप समझ सकते हो। ओके, और आज के लेक्चर की वीडियो में बस इतना ही।